बंदो राम नाम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। राम नाम की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के उस राम नाम की वंदना करता हूँ जो कृशानु मतलब अग्नि और भानु यानी सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का जो हेतु है अर्थात बीज है। बीज में क्या होता है? बीज में सब गुण होते हैं। सारे गुण जो वृक्ष का फल का गुण होता है वो बीज में होता है। वृक्ष के फल में से जो रस होता है वह सब रस उस बीज में ही होता है। बीज से ही तो सारे वृक्ष को तथा फलों को रस मिलता है। अग्निवंश में परशुराम जी, सूर्यवंश में राम जी और चंद्रवंश में बलराम जी, इन तीनों वंशों में ही भगवान ने अवतार लिए और ये तीनों अवतार राम नाम वाले हैं। पर श्री रघुनाथ जी महाराज जो राम नाम है ना वह इन सब का कारण है। मैं रघुनाथ जी महाराज के उसी राम नाम की वंदना करता हूँ जो अग्नि का बीज रा और सूर्य का बीज आ और चंद्रमा का बीज माँ है। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा इन तीनों का बीज जो है वो राम नाम में है। रा से आ को हटा दो, रा और बड़ा आ फिर माँ, ये तीनों अवयव हैं। इन तीनों अवयवों का वर्णन करने के लिए कृशानु, भानु और हिमकर ये तीन शब्द दिए हैं। यहाँ ये तीनों शब्द बड़े विचित्र और विलक्षण रीति से दिए गए हैं। कृशानु है ना, तो कृशानु में ऋषि, भानु में आ और हिमकर में माँ है। कृशानु में क्रा का ऋषि निकाल लो, भानु में आ और हिमकर में माँ निकालो। इन कृशानु शब्द में ऋषि को निकालोगे तो आधार का बड़ा सा और नु यानी कृशानु। अब कृशानु बचेगा, इसका कोई अर्थ नहीं होता। भानु शब्द में आ निकाल दो तो भ्नु का कोई अर्थ नहीं। ऐसा ही हिमकर में माँ निकाल दो तो हिकर का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थात कृशानु, भानु और हिमकर ये तीनों मुर्दे की तरह हो जाएंगे क्योंकि इनमें से राम ही निकल गए। इनमें इनके साथ राम नाम रहने से कृशानु में क्रे का अर्थ करना, सानु का अर्थ शिखर और ऐसे ही भानु में भा का अर्थ नाम प्रकाश का है, नु नाम निश्चय का है और हिमकर में हिम नाम बर्फ का है और कर नाम हाथ का है। इन तीनों का हेतु राम नाम ही है और इस प्रकार सब अक्षरों में राम नाम प्राण है। कृशानु, भानु और हिमकर इन तीनों में से राम नाम निकाल देने पर कुछ काम के नहीं रहते, उनमें कुछ भी तथ्य नहीं रहता। यहाँ नाम के तीनों अवयवों को बताने का तात्पर्य यह है कि राम नाम जपने से साधक के पापों का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है और अंधकार दूर होता है और अंधकार दूर होकर प्रकाश हो जाता है। अशांति, संताप, जलन आदि सब मिटकर शांति की प्राप्ति होती है।
ऐसे जो रघुनाथ जी महाराज का राम नाम है ना, उनकी मैं वंदना करता हूँ। अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। विधि हरिहर सृष्टि मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली है। ये 3 शक्तियां हैं। इनमें ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, सबको पता है, और शंकर भगवान संहार करते हैं। तो संसार में राम नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब कुछ शक्ति इसमें भरी हुई है। इसीलिए तो संतों ने कहा है कि रामदास सुमिरन करो, रिद्धि सिद्धि याके आम। यानी रामदास सुमिरन करो और रिद्धि सिद्धि याके माए। रिद्धि सिद्धि सब इसके भीतर है। विश्वास ना हो तो रात दिन जप करके देखो, सब काम हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहता। यह राम नाम वेदों के प्राण के समान है। शास्त्रों का वर्णमाला भी प्राण है। प्रणव को वेदों का प्राण माना जाता है। और प्रणव 3 मात्रा वाला ओंकार पहले प्रकट हुआ है। ओंकार पहले ही प्रकट हुआ, जिसमें त्रिपदा गायत्री बनी और उसमें वेदत्रय बना। ऋग, साम और यजुर, ये तीनों मुख्य वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों मुख्य हैं। और इन तीनों का प्रागट्य गायत्री का प्रागट्य तीनों मात्रा वाले ओंकार से। यह ओंकार प्रणव का सबसे पहले हुआ है। और इस प्रकार यह ओंकार प्रणव वेदों का प्राण है। यहाँ पर राम नाम को वेदों का प्राण कहने में तात्पर्य है कि राम नाम से प्रणव होता है। प्रणव में से रा निकाल दो तो प्रणव हो जाएगा। प्रणव का अर्थ ढोल हो जाएगा। ऐसे ही ओम में से माँ निकाल दो तो उच्चारण करो तो वह ओ। अब ओ शोक का वाचक हो जाएगा। प्रणव में रा और ओम में ओ निकाल दो। निकालने के बाद फिर ओम में माँ कहना आवश्यक है। इसलिए यह राम नाम वेदों का प्राण भी है। अगुण अनुपम गुण निधान सो। यह राम नाम निर्गुण अर्थात गुण रहित है। सत्व रज और तम अतीत है। उपमा रहित है और गुणों का भंडार है। दया, क्षमा, संतोष आदि सद्गुणों का खजाना है। नाम लेने से ये सभी आप से आप आ जाते हैं। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों का वाचक है। आगे भी इसका प्रकरण में आता है। बहुत अच्छा। राम नाम का चारों वेदों, 6 शास्त्र, 18 पुराण का जो निचोड़ है वो है राम। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों को जानने वाला है। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी। इसलिए कहते हैं कि सगुण उपासक भी राम नाम जपते हैं और निर्गुण उपासक भी राम नाम जपते हैं। सगुण साकार के उपासक हों चाहे निर्गुण निराकार के उपासक हों, राम नाम का जप सबको करना चाहिए। यह दोनों की प्राप्ति करा देता है। उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। राम नाम
राम नाम अमृत के समान है। जैसे बढ़िया भोजन में घी और दूध मिला दो तो वह भोजन बहुत बढ़िया बन जाता है। ऐसे ही राम नाम को दूसरे साधनों के साथ करो, चाहे केवल राम नाम का जप करो या चाहे यह हमें निहाल कर देता, कुछ भी करो। राम नाम के समान तो केवल राम ही है। यह सब साधनों में श्रेष्ठ है और नाम के 10 अपराधों में बताया गया। नाम के 10 अपराधों में बताया गया है कि धर्मांतरैर साम्यम। नाम के साथ किसी की उपमा दी जाएगी तो वह नामापराध है। धर्मांतरई है साम्यम, मानो नाम अनुपम है, इसमें उपमा नहीं लग सकती, इसलिए राम को किसी के बराबर नहीं कह सकते। श्री भगवान श्री राम शबरी के आश्रम में पधारे और शबरी को कहने लगे कि मैं तुम्हें अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, और सावधान सुन धरु मन माही। नवधा भक्ति कहकर अंत में कहते हैं कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। मानस में आरण्य कांड में ये कहते हैं कि तेरे में सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है। शबरी को भक्ति के प्रकारों का पता ही नहीं, परंतु नवधा भक्ति उसके भीतर आ गई। किस प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। ऐसी ही उसकी लगन लगी कि राम नाम जपते हुए राम जी के आने की प्रतीक्षा निरंतर करती ही रही। इस कारण मुनि ऋषियों को छोड़कर सबरी के आश्रम पर भगवान खुद पधारे। गुण निधान सो। यह नाम गुणों का खजाना है। मानो राम नाम लेने से कोई गुण बाकी नहीं रह पाते, कुछ भी शेष नहीं रह पाता। बिना जाने ही उसमें सगुण सदाचार अपने आप आ जाते हैं। राम नाम जपने वाले जितने संत महात्मा हुए, आप विचार करके देखो उनमें कितनी रिद्धि सिद्धि, कितनी अलौकिक विलक्षणा आ गई थी। राम नाम जप में अलौकिकता है, तब ना उनमें आई, नहीं तो कहाँ से आती। इसीलिए यह राम नाम गुणों का खजाना है। यह सत्व रज और तम रहित है और गुणों के सहित भी है एवं व्यापक भी है। यहाँ इसी प्रकार राम नाम में रा और आ और मा, इन तीनों अक्षरों की महिमा वर्णन बतलाई है। यहाँ तक राम नाम के अवयवों का एक प्रकरण हुआ। राम नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए 24 घंटे जब भी इच्छा हो, जब भी याद आए तो राम नाम का ही उच्चारण करना चाहिए। आज 1 जनवरी 2026 अंग्रेजी नए वर्ष का आज से प्रारंभ, और अपने हिंदू सनातन धर्म का तो नया वर्ष ही चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से, जहाँ माँ भगवती का आगमन से प्रारंभ होता है। लेकिन सांसारिक लौकिकता में जो लोग चल रहे हैं उसको मानते हुए अंग्रेजी नए वर्ष की 1 जनवरी 2026 का आज पावन दिवस, और वो भी गुरुवार, श्री हनुमान जी महाराज की
श्री राधा माधव भगवान की, सीताराम जी महाराज की अनन्य कृपा आप सब पर बनी रहे। और यही मंगल कामना करते हुए हम लोग आज राम नाम की महिमा, नाम की वंदना का हम लोग महिमा श्रवण किए। पुनः कल प्रवेश करेंगे महामंत्र की महिमा में।